साथियों, आसपास के सैटेलाइट टाउनशिप, सबर्बन और ग्रामीण इलाके जब रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है। सबर्बन रेलवे की तरह ही बेंगलुरु रिंग रोड भी शहर के कंजेशन को कम करेगा। ये 6 नेशनल हाईवे और 8 स्टेट हाईवे को कनेक्ट करेगा, यानी कर्नाटका के दूसरे हिस्सों में जाने वाली गाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या को बेंगलुरु शहर में एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी जानते हैं कि नीलमंगला से तुमकुरू के बीच का जो ये नेशनल हाईवे है, इसके इर्द गिर्द ज्यादातर इंडस्ट्रीज है। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा फ्लो इस रास्ते से पर जाता है। इस हाईवे की 6 लेनिंग और तुमकुरू बाईपास से इस पूरे क्षेत्र में ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट आसान होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी और बल मिलेगा। धर्मस्थला मंदिर, सूर्य मंदिर और जॉग फॉल्स जैसे आस्था और पर्यटन के अहम केंद्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो काम हो रहा है वो भी टूरिज्म के लिए एक नया अवसर बनकर आने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 सालों में हमने रेल कनेक्टिविटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया है। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटका में भी बीते वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ीकरण हुआ है। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया, उनके नाम पर बेंगलुरु में बना आधुनिक रेलवे स्टेशन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे बताया गया है कि आज बेंगलुरु में लोग इस स्टेशन पर जाते हैं जैसे किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, वो अजूबा देख रहे हैं। उनको देश बदलता हुआ उस रेलवे स्टेशन की रचना से दिखाई दे रहा है। और लोग मुझे बता रहे थे, युवा पीढ़ी तो सेल्फी लेने के लिए कतार लगा के खड़ी हो जाती है। ये कर्नाटका का पहला और देश का तीसरा ऐसा आधुनिक रेलवे स्टेशन है। इससे सुविधाएं तो आधुनिक हुई है, बेंगलुरु के लिए ज्यादा ट्रेनों का रास्ता भी खुला है। बेंगलुरु कैंटोनमेंट और यशवंतपुरा जंक्शन को भी आधुनिक बनाने का काम आज से शुरू हुआ है। साथियों, 21वीं सदी में हम सिर्फ रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि ट्रांसपोर्ट के ये मोड एक दूसरे से कनेक्ट भी हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मदद मिल रही है। बेंगलुरु के पास बनने जा रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसी विजन का हिस्सा है। ये पार्क पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और रोड की सुविधाओं से कनेक्टेड होगा ताकि लास्ट माइल डिलीवरी बेहतर हो और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो। गति शक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे प्रोजेक्ट हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को भी गति देंगे। बहनों और भाइयों, बेंगलुरु की सक्सेस स्टोरी 21वीं सदी के भारत को
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस शहर ने दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, प्राइवेट सेक्टर को, देश के युवाओं को असली सामर्थ्य दिखाने का अवसर देने से कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है। कोरोना के समय में बेंगलुरु में बैठे हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की है। बेंगलुरु ने दिखा दिया है कि सरकार अगर सुविधाएं दे और नागरिक के जीवन में कम से कम दखल दे तो भारत का नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर है और इसके पीछे उद्यमशीलता है, इनोवेशन है, पब्लिक के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सही उपयोगिता है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की सीख भी देता है। बेंगलुरु की ताकत देखिए, ये उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की भी सीख देता है जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को भद्दे शब्दों से उसको संबोधित करते हैं। देश की शक्ति को, करोड़ों लोगों के सामर्थ्य को ये सत्तावादी मानसिकता वाले लोग कमतर आंकते हैं।